नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5 और यहाँ पर आपका गिवन क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि द शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगल, राइट। यहाँ पे ये बोला है कि जो शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगल है हमने यहाँ पे मान लिया उसको x, और फिर ये बोला है कि डायगोनल जो है वो शॉर्टर साइड का 16 ज़्यादा है और जो लेंथ है यानी कि जो लॉन्गर साइड है ऑफ अ रेक्टेंगल इज 14 एक्स्ट्रा है, राइट। तो अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं, दिस विल बी अ रेक्टेंगल एंड द शॉर्टर साइड को हमने ले लिया x मीटर। डायगोनल जो है वो कितना ज्यादा है, 16 मीटर ज्यादा है, यानी कि x प्लस 16 मीटर, और जो लेंथ है वो है 14 ज्यादा है, तो x प्लस 14 फ्रॉम द शॉर्टर साइड, राइट। एज यू नो दैट रेक्टेंगल जो होता है उसके जो वर्टिसेस होते हैं उस पर कितना डिग्री रहता है, 90 डिग्री। तो फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम वी कैन कंक्लूड समथिंग ओवर हियर, राइट। तो यहां पे लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम फिगर परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर होता है 196 और प्लस 14 2ab फॉर्मूला होता है तो 2 इंटू एक्स इंटू 14 यानी कि 28 एक्स इज इक्वल टू के बाद भी देखिए क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट है, यानी कि वापस से a प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे यानी कि फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर होता है 256 प्लस 2ab तो 16 टू 32 एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखो इक्वल टू के पहले भी एक्स स्क्वायर है बाद में भी है, वी कैन कैंसिल, राइट। अब क्या करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट्स के लिए सभी को इधर ले आएंगे, तो ऑलरेडी यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे है प्लस 28x, ये प्लस है, इधर आके हो गया माइनस 32x प्लस 196, यहाँ पे प्लस 256 है, इक्वल टू इधर जंप किया तो माइनस 256 विच इज इक्वल टू 0 ना। अभी क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस, तो प्लस माइनस माइनस होगा, बड़ा क्या माइनस है तो ये हो जाएगा 28 29 30 यानी कि 4x हो गया, और यहाँ दोनों को माइनस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और बड़ा क्या माइनस है तो माइनस देंगे, तो ये हो गया 0, 9 में ये हो गया 6 और ये हो गया आपका 60 इज इक्वल टू 0, राइट। नाउ तो जब ये आ गया तो हम क्या करेंगे, इसको फैक्टर करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या फैक्टर में लिख सकते हैं, इसका एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, टेक इट, तो x माइनस 10 प्लस दोनों में कॉमन है 6, तो बचा वापस से x माइनस 10 विच इज इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 10 कॉमन है, तो रेस्ट बचता है x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आ गया x इज इक्वल टू माइनस से जंप करेगा 10 हो गया, और यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 6 हो गया, राइट। तो अब आप देखिए आपका जो x है बेसिकली क्या है, वो आपका शॉर्टर साइड है, और शॉर्टर साइड या फिर कोई भी साइड कभी भी नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो आपका क्या हुआ, x इज इक्वल टू 10 मीटर एंड दिस इज योर लेंथ, नहीं सॉरी दिस इज योर ब्रेथ। तो देखते हैं कि लेंथ क्या आएगा, तो लेंथ विल बी यानी कि आपका x प्लस 14, देयरफॉर लेंथ विल बी x प्लस 14 लिख देते हैं, दैट इज x हो गया 10 प्लस 14 विच इज इक्वल टू 24 मीटर, राइट। तो एक हो गया आंसर ये और एक हो गया आंसर ये। होप इट इज क्लियर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 में आपका क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पे बोला गया है कि दो स्क्वायर है, राइट, और ये कहा गया है कि दोनों स्क्वायर का जो एरिया को अगर ऐड करते तो इट विल गिव अराउंड 260 मीटर स्क्वायर। तो मान लिया कि हमने पहले स्क्वायर का जो जिस लेंथ है यानी कि जो साइड है उसको मान लिया हमने x, राइट। तो ये हो गया पहला स्क्वायर और ये है सेकंड स्क्वायर, और इसके लेंथ को मान लिया या फिर साइड को मान लिया हमने y, राइट, और y x मीटर कर दीजिए और y मीटर कर दीजिए, राइट। नाउ तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी क्वेश्चन में क्या दिया है कि एरिया ऑफ स्क्वायर 1 प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर 2 इज इक्वल टू 260। इसके अलावा दिया है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 1 माइनस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 2 इज इक्वल टू 224, राइट। तो देखिए एज वी पीपल नो दैट द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 4 इंटू साइड, तो यानी कि 4 इंटू साइड है यहाँ पे x माइनस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 2, तो उसका साइड कितना y, तो यानी कि 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 24।
कैन आई राइट 4 एज अ कॉमन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 24, फिर हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 24/4 दैट इज 6 मीटर। फिर नाउ अगेन अब देखिए क्या है यहाँ पे, यहाँ पर या फिर इसको और थोड़ा मॉडिफाइड करते हैं और लिखते हैं x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई, ठीक है, दिस मच ऑफ मीटर। हमने यहाँ पे क्या किया, x को लिखा इन टर्म ऑफ y। ऐसा क्यों, ताकि हमारा जो नेक्स्ट इक्वेशन आएगा उसमें इसको प्लेस कर सकेंगे, राइट, ओके। नाउ तो फिर हमारा क्या है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर। तो अगर साइड x है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, और अगर साइड y है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 260, isn't it? नाउ x इज क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 260। अब क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया वापस से, 6 का स्क्वायर 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 टू 12 वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 260 इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों किया, ताकि हम लोग कोऑर्डिनेट इक्वेशन के फॉर्मेट्स में इसको ला सकें, राइट। अब क्या करेंगे, वाई स्क्वायर को आप पहले लिख लीजिए, फिर आपको यहाँ पर क्या आ गया, अच्छा वाई स्क्वायर 2 बार है तो ये 2y स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर है 12y माइनस 260 प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो गया 2y स्क्वायर प्लस 12y, अच्छा 260 में से 36 गया कितना होगा, देखिए 6 4 10 6 4 10 4 5 6 और ये 224 इज इक्वल टू 0। सब में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, तो ले लीजिए y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 112 इज इक्वल टू 0। इधर ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाए तो 2/0 इज 0। तो आपके पास है y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 112। अब हम लोग क्या करेंगे, 112 का प्राइम फैक्टर करेंगे, राइट। तो इसका जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, y स्क्वायर प्लस 14y माइनस 8y माइनस 112 इज इक्वल टू 0, क्योंकि प्लस माइनस माइनस सॉरी बड़ा क्या गया, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, और 14 में से 8 गया तो कितना आएगा, 6। दोनों में y कॉमन है तो y प्लस 14, दोनों में कॉमन है माइनस 8 तो होगा y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो y प्लस 14 आप कॉमन ले लीजिए तो बचता है y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और y प्लस 14 इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 8, और y इज इक्वल टू माइनस 14 मीटर एंड y इज इक्वल टू 8 मीटर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपका नेगेटिव तो नहीं आ सकता है लेंथ, तो ये y क्या था, आपका सेकेंड स्क्वायर का साइड था, राइट। तो अब देखते हैं कि हमारा पास जो x है उसका वैल्यू क्या है। तो देखिए x इज इक्वल टू क्या था, y प्लस 6 प्लस वाई, राइट। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 6 प्लस हमारे पास आया 8, isn't it? क्योंकि नेगेटिव तो लेना नहीं है, तो 8 प्लस 6 कितना होता है, दैट विल बी 14, isn't it? दैट दिस इज द मीटर। तो ये हो गया हमारा x एंड y का वैल्यू। मूव टू क्वेश्चन नंबर 7, जहां पर क्वेश्चन में ये दिया गया है कि एक जो पर्सन है वो अपना जो यूजुअल स्पीड है, राइट, वो चाहता है x किलोमीटर पर आवर से, राइट। तो यहाँ पे जो वो उसका यूजुअल स्पीड मैंने क्या लिख दिया, x किलोमीटर पर आवर। एक दिन ऐसा हुआ कि वो अपने स्पीड को बढ़ाता है, कितना, 1 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा देता है। तो यानी कि उसका यूजुअल स्पीड क्या था, x, तो नाउ हिज स्पीड विल बी x प्लस 1, isn't it? नाउ जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो है 3 किलोमीटर का, मतलब यहां से यहां तक कितना हो गया लेंथ, मान लिया 3 किलोमीटर तक वो ट्रेवल करता है। कैसे, विद दिस स्पीड एज वेल एज विद दिस स्पीड। लेकिन हुआ क्या, जब वो स्पीड जा रहा होता है तो उसको 15 मिनट कम लगता है, राइट, 15 मिनट्स कम लगता है। तो देखो यहाँ पे जो फाइनल कंक्लूजन है वो टाइम को लेके है, इसीलिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपका जो स्पीड दिया गया है और जो डिस्टेंस दिया गया है, इससे हम लोग क्या निकालेंगे, टाइम निकालेंगे, राइट। तो पहला टाइम क्या है, देखिए, तो टाइम टेकन व्हेन द स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। तो आपको ये पता है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा, राइट। तो डिस्टेंस यहाँ पे था 3 किलोमीटर और स्पीड था आपका x। तो ये क्या है, टाइम टेकन हुआ कब, जब स्पीड था x, राइट। अब क्या हो गया, टाइम टेकन
व्हेन स्पीड कितना हो जाएगा x प्लस 1 किलोमीटर पर आवर। तो 3 बाई एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं, डिस्टेंस बाई स्पीड। ठीक है, तो हमारा टाइम निकल गया दोनों के केस में। अब देखो ये वैल्यू डिनोमिनेटर में बड़ा है तो फाइनल वैल्यू उतना ही छोटा होता है, तो यानी कि दिस इज द बिगर वैल्यू एंड दिस इज द स्मॉलर वैल्यू, और दोनों को डिफरेंसेस करने से कितना का आएगा 15 मिनट्स। क्यों? क्योंकि वो जब स्पीड चलता है तो 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 बाई एक्स माइनस 3 बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 15 मिनट। अब आप ध्यान देखिए, ये भी किलोमीटर पर आवर है, ये भी किलोमीटर पर आवर में है, पर ये मिनट में है। तो हम क्या करते हैं, इस 15 मिनट्स को आवर में चेंज करते हैं, डिवाइड बाय दिस। तो 15 4 60, राइट। तो यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1/4। होप इट इज क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए, तो दैट इज 3 इज द कॉमन पार्ट, 1/x माइनस 1/x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/4। अब 3 तो हमने कॉमन लिया है, इसको एज इट इज अभी रखते हैं। अंदर में एलसीएम कीजिएगा तो क्या होगा, x माइनस 1, तो ऊपर आ गया x माइनस 1 माइनस x इज इक्वल टू 1/4। तो ये x और ये x कर गया क्योंकि सेम वैल्यू अपोजिट साइन। तो ऊपर में हमारे पास बचा क्या, 3 माइनस 1/x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 1/4। अब हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 4 3 12 माइनस 12 हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू ये इधर गया तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू ये हो गया। अब ये माइनस 12 को भी उधर भेज दीजिए, तो फाइनली इट कैन बी लाइक दिस, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। Isn't it? Now, हाँ, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमने एक चीज गलत करा है, दैट इज ऑफ यहाँ पे x प्लस 1 था तो एलसीएम का x प्लस 1 आता और ये हो जाता आपका प्लस 1, क्योंकि दोनों पार्ट तो कैंसिल, तो प्लस 1 बचता, और यहाँ पे हो जाता प्लस 1 और ये होता प्लस और ये होता माइनस। ठीक है ना। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है तो x प्लस 4, और दोनों में कॉमन क्या है, माइनस 3, isn't it? तो ये माइनस 12 है। हाँ जी, तो यहाँ पर हमारा क्या है, देखिए इस जगह और एक चीज देखिएगा, यहाँ पे इसको इरेज कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जब हमने प्लस 1 किया तो 4 3 12 होता, और ये जब इधर होता सिर्फ 12 होता और इधर आता तो माइनस 12 बन जाता, और ये माइनस 12, राइट। अब इनमें कॉमन क्या है, देखिए x कॉमन है तो बचा x प्लस 4, दोनों में कॉमन है माइनस 3 तो बचा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 4 कॉमन है तो रेस्ट बचा क्या, x माइनस 3, x माइनस 3। होप इट इज क्लियर। नाउ इज इक्वल टू 0। तो देखिए x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू माइनस 4 और x इज इक्वल टू 3। अच्छा, x क्या था, स्पीड था, तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, किलोमीटर पर आवर, और ये भी किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि जो पर्सन का यूजुअल स्पीड था वो क्या था, 3 किलोमीटर पर आवर, राइट। मूव टू क्वेश्चन नंबर 8, जहां पर क्वेश्चन में ये लिखा है कि अब बस ट्रेवल अ सर्टेन स्पीड, तो मान लिया कि वो सर्टेन स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर है, और वो अप टू 75 किलोमीटर तक जाता है, राइट। और फिर उसने अपने स्पीड को बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया, 10 किलोमीटर के हिसाब से। तो नेक्स्ट स्पीड विल बी x प्लस 10, और वो कितना दूर ट्रेवल करेगा, 90 किलोमीटर। अब यहाँ पे ये कहा है कि ये होल जर्नी जो है वो 3 घंटे में कंप्लीट करता है। तो यानी कि मैं इतने दूर का टाइम फैक्टर निकालता हूं, फिर इतने दूर का टाइम निकालूंगा और दोनों को ऐड कर दूंगा, राइट, और विच इज इक्वल टू 3 आवर्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं लिख सकता हूं, मान लिया कि यहां से यहां तक का टाइम क्या था, t1, और यहां से यहां तक का टाइम क्या था, t2। तो कैन आई राइट t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 3 आवर्स। अब यहां पे देखिए, यहां पे अगर मुझे टाइम निकालना है तो क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड यानी 75 बाई एक्स, प्लस t2 क्या हो जाएगा, 90 किलोमीटर यानी कि डिस्टेंस बाय स्पीड यानी कि x प्लस 10 इज इक्वल टू 3। अब इसमें से हम लोग क्या करते हैं, पहले 3 कॉमन निकाल लेते हैं। तो जब 3 निकलेगा तो क्या होगा, 3 to the 6 5 बाई एक्स प्लस
30/x+10 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जब स्मॉल ब्रैकेट दे दिया तो मैं यहाँ कर्ली ब्रेसेस दे देता हूँ ना। अब क्या हुआ, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया और यहाँ बचा क्या, 25/x+30/x+10 इज इक्वल टू 1। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम करते हैं, x+10, तो x+10 ऊपर जाएगा और ये क्या होगा, 25x+10 + 30x इज इक्वल टू 1। अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा और इसको ब्रैकेट भी ओपन करते हैं, तो 25 इंटू एक्स, 25x + 250 + 30x इज इक्वल टू x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और ये प्लस 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 यानी कि 10x। फाइन, अब हम लोग पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर इक्वल टू को उधर ले जाना है तो ले जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या, 25 और 30 यानी कि 3 2 5 55x + 250 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 10x। अब सभी को उधर ले जाइए तो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 10x, और ये भी उधर गया माइनस 55x। ठीक है, प्लस था उधर गया माइनस हुआ, ये भी उधर गया तो माइनस 250 इज इक्वल टू 0। राइट, हाँ जी। यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखिए, यहाँ पे हमने क्या गड़बड़ किया, वापस से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, प्लस 10x था, तो ये प्लस होता और यहाँ पे प्लस होता। राइट ना, अब यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 45x माइनस 250 इज इक्वल टू 0। राइट, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 45 है, यहाँ पे 250 है, तो 250 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे सो दैट वी विल गेट द सेंट्रल वैल्यू। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्या, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 50 में से 5 गया 45 माइनस 250 इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या है हमारा, x, तो बचा x प्लस 5, माइनस ले लीजिए कॉमन और 50 ले लीजिए, तो बचता है क्या है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, x प्लस 5 फिर से कॉमन लीजिए, रेस्ट बचता है x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू 50। ये तो नहीं रह सकता क्योंकि यहाँ पे x क्या था, हमारा स्पीड था, और स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये हो गया 50 km/h। राइट, दिस इज द ओरिजिनल स्पीड, और यही क्वेश्चन में पूछा था। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है कि दो ट्रेन है, एक है ऑर्डिनरी ट्रेन और एक है एक्सप्रेस ट्रेन। ऑर्डिनरी ट्रेन का स्पीड मेंशन है क्वेश्चन में, दैट इज x km/h, और ये भी मेंशन है कि एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड कितना है, x + 25 km। राइट, आपसे ये पूछा गया है सबसे पहला क्वेश्चन कि वो जब 300 किलोमीटर मूव करता है तो उसका टाइम टेकन कितना होगा, isn't it? तो देखिए, अगर हमको टाइम टेकन निकालना है फॉर फर्स्ट ट्रेन, यानी कि टाइम टेकन बाय ऑर्डिनरी ट्रेन, तो कितना होगा, टाइम क्या होता है, बेसिकली डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस है आपका कितना, 300, और स्पीड कितना है, x, दिस इज द r। राइट, टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन कितना हो जाएगा, अगेन डिस्टेंस तो सेम है और स्पीड कितना था इसका, x + 25। ठीक है, तो ये हो गया स्पीड दोनों ही ट्रेन का। लेकिन अब जो सेकंड पार्ट ये बोला है कि इनके स्पीड निकालने हैं। राइट, तो स्पीड निकालने के लिए यहाँ पर मेंशन क्या बोला है कि आपका जो दोनों टाइम का जो डिफरेंसेस है, मतलब दोनों ही ट्रेन 300 किलोमीटर गया, पर जो टाइम डिफरेंसेस है तो वो कितने का है, 2 आवर्स का है। मतलब जो सेकंड ट्रेन है यानी कि एक्सप्रेस ट्रेन, वो 2 घंटे पहले पहुंच जाती है। तो यानी कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों में से बड़ा वैल्यू किसका है, ऊपर वाले का। तो यानी कि देयरफॉर हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 300/x माइनस 300/x माइनस 25। ठीक है, ये बड़ा वैल्यू है, ये छोटा वैल्यू है, क्योंकि ये टाइम है, ये भी टाइम है, तो ये कम टाइम ले रहा है, ये ज्यादा टाइम ले रहा है, और ये दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आवर्स का, isn't it? ना, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 300 कॉमन है, तो 1/x माइनस 300, सॉरी 1 कॉमन ले लिया था, तो ये हो गया 1/x माइनस 25। राइट, इज इक्वल टू 2, कैंसिल कीजिए, कितना होगा, 150।
अब क्या करना है, ये जो 150 है इसको भी इधर ही रखते हैं और ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेते हैं, तो x माइनस 25 फाइन। तो ये ऊपर चला गया कितना, x माइनस 25 प्लस, और यहाँ पे माइनस था, माइनस करके x कर देते हैं, राइट, फेयर एनफ ना, ये ऐसे कर देते हैं, यानी कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे स्मॉल, राइट, और यहाँ पे क्या था, 2 तो कट गया तो वहां बचा 1। अब देखिए ये प्लस x है माइनस x है, यू कैन कैंसल इट, isn't it? नाउ अब क्या करेंगे, आप इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 150 इंटू 25, इट विल वैल्यू 3750। और एक चीज देखिए, यहाँ पे क्या था, माइनस था, राइट, तो ये हो जाएगा प्लस, isn't it? तो यहाँ पर हमने, और ये प्लस क्यों होगा, क्योंकि क्वेश्चन में प्लस था, यहाँ पे देखिए मैंने प्लस लिखा और यहाँ माइनस लिख दिया था, तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ऐसे किया तो आपका 150 इंटू 25 दैट इज 3750, ग्रेट। अब यहाँ पर हो गया इज इक्वल टू, ये आपस में मल्टीप्लाई होकर उधर चला जाएगा, तो इट विल टर्न्स टू x स्क्वायर प्लस 25x। अब इसको भी उधर शिफ्ट कीजिए तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 25x माइनस, isn't it? ये 3750 इज इक्वल टू 0। तो ये अब आपका क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट। अब क्या करेंगे, 3750 को प्राइम फैक्टर करते हैं और ये आएगा 75 एंड 50, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 75x माइनस 50x माइनस 3750 इज इक्वल टू 0, राइट। अब दोनों में से कॉमन क्या है, x, तो बचा क्या, x प्लस 75 माइनस 50 कॉमन ले लीजिए, तो बचा x प्लस 75 इक्वल टू 0। फिर x प्लस 75 कॉमन लेंगे तो रेस्ट बचता है x माइनस 50 विच इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 75 एंड x इज इक्वल टू 50, isn't it? और ये जो 75 है ये प्लस था, इधर आके माइनस होगा, और आपको ये पता है x क्या है, बेसिकली स्पीड, तो हमें ये नेगेटिव वैल्यू तो लेना नहीं है, तो हमारे पास क्या रहेगा, x इज इक्वल टू 50 विच इज अ पॉजिटिव वैल्यू, और ये क्या है, किलोमीटर पर आवर। तो ये जो स्पीड आया वो किसका है, ऑर्डिनरी ट्रेन का, तो एक्सप्रेस में क्या हो जाएगा, 50 प्लस 25, तो देयरफॉर फॉर, तो ये हो जाएगा कितना, ये 50 प्लस 25 दैट विल बी 75 किलोमीटर पर आवर, राइट। होप इट इज क्लियर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या दिया है कि एक है गुड्स ट्रेन और एक है एक्सप्रेस ट्रेन। गुड्स ट्रेन जो है अपने डेस्टिनेशन से चलती है कितने बजे, 8 बजे शाम को, उसके ठीक 2 घंटे बाद एक एक्सप्रेस ट्रेन भी निकलती है कितने बजे, 8 बजे, तो टोटल स्टार्टिंग का टाइम गैप कितना हो गया, 2 आवर्स, जो कि मैंने यहाँ भी मेंशन किया, राइट। अभी जो दोनों ही ट्रेन है जो कितने डिस्टेंस कवर कर रही है, 1040, isn't it? Now the time difference at the last, क्वेश्चन में ये मेंशन है कि लास्ट में जो दोनों ट्रेन का टाइम डिफरेंस है वो कितने का था, 36 मिनट। तो 36 मिनट को हमने आवर में चेंज किया, 36 बाई 60, 6 6 जा 36, 6 10 जा 60, फिर 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, दैट इज 3 बाई 5 आवर। तो लास्ट में इतना टाइम का गैप हो गया, तो टोटल टाइम गैप कितना हुआ, 13 बाई 5, राइट। अब क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये दोनों का जो टाइम डिफरेंस होगा, दोनों ट्रेन का जो टाइम डिफरेंस होगा विच इज इक्वल टू 13 बाई 5 लिख सकते हैं। तो यानी कि आपका जो ट्रेन टाइम है, यानी कि पहला ट्रेन का विच इज इक्वल टू, मान लिया कि जो स्पीड है वो है x, isn't it? वो कितना है, x। अच्छा, तो यहाँ पे हमने क्या मान लिया कि जो स्पीड है गुड्स ट्रेन का वो क्या है, x किलोमीटर पर आवर, एंड दैट ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज x प्लस 20, क्योंकि क्वेश्चन मेंशन है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 20 किलोमीटर फास्टर चल रही है, राइट। अब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं, isn't it? दोनों का टाइम डिफरेंसेस कितना है, इतना। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस पहले आपका कितना था, 1040 बाय आपका x है माइनस 1040 बाय x प्लस 20 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13 बाई 5। अब क्या करेंगे, इनमें से 1040 को कॉमन ले लिया हमने, तो वो बचा 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू 13 बाई 5, isn't it? अब क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर, तो इसको कैंसिल करके हमारा कितना आ रहा है, 80, राइट। अब हम लोग क्या किए, यहाँ लिखा 80
इसके अंदर हम लोग एलसीएम करते हैं तो आएगा x ब्रैकेट x प्लस 20 ऊपर गया x प्लस 20 माइनस एक्स, ठीक है, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस दे देते हैं क्योंकि अंदर में स्मॉल ब्रैकेट है ऑलरेडी, इज इक्वल टू 1/5। फेयर इनफ। अब ये और ये पार्ट कैंसिल हो गया और 8 टू 16 यानी कि 160 इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे क्या था नीचे, यहाँ डिनोमिनेटर में 5 था, इसको भी इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू 5 इज इक्वल टू, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 20x। अब इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट देते हैं तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 20x। अब ये प्लस है, इक्वल टू को जंप किया माइनस हो जाएगा तो ये हो गया माइनस 0 6 33 5 5 6 7 8 9, इतना दिस मच ऑफ राइट, यहाँ पर एक्चुअली हो जाएगा 800, isn't it? अब हम लोग क्या करेंगे, इसका 800 का प्राइम फैक्टर करते हैं सो दैट वी विल गेट द वैल्यू ऑफ 20x। तो जब इसका प्राइम फैक्टर कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 80x माइनस 800 इक्वल टू 0। अब इन दोनों कॉमन क्या है x, तो बचेगा क्या x प्लस 100 और दोनों में क्या है माइनस 80 तो बचा x प्लस 100 is equal to 0. Now we can take x plus 100 and x minus 80 is equal to 0. तो ये हो गया x is equal to minus 100 and x is equal to 80। ठीक है, आपको ये पता है कि ये x क्या एक स्पीड है तो ये तो नहीं हो सकता, तो ये हो गया 80 किलोमीटर पर आवर। तो दिस इज द स्पीड ऑफ व्हाट, the goods train। so therefore speed of the express train, speed of express train क्या होगा, तो ये आपको पता है x प्लस 20 है यानी कि 80 प्लस 20 दैट इज 100 किलोमीटर पर आवर। होप इट इज क्लियर। तो ये अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।